नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है और उसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों को लॉकडाउन की पाबंदियों से छूट दी जा रही है। कल से यानी 7 जून से दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाजार खुलेंगे। दिल्ली में मेट्रो का सफर शुरू होगा, लेकिन अनलॉक के साथ एक आशंका भी जुड़ी हुई है। क्या अनलॉक होने के बाद कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है? ब्रिटेन में ऐसा हो चुका है कि जब लॉकडाउन में पाबंदियों में छूट दी गई तो वहां केस तेजी से बढ़े। ऐसे में अनलॉक के साथ सतर्क और सावधान रहना भी जरूरी होगा। बेशक अर्थव्यवस्था के लिहाज से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का डर भी है। जानकार मान रहे हैं कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जिन राज्यों में अनलॉक किया जा रहा है वहां पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सावधानी के साथ कदम उठाए हैं। कल से ऑड इवन आधार पर बाजार और मॉल खोले जाएंगे। मेट्रो चलेगी, लेकिन 50% क्षमता के साथ। इसके अलावा दफ्तरों में भी लोगों की सीमा तय कर दी गई है। साप्ताहिक बाजार और पब्लिक पार्क पर भी पाबंदियां अभी लागू हैं, यानी पूरी छूट अभी नहीं दी जा रही है। 3 तस्वीरें अनलॉक होते दिल्ली की। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेलने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में अब कोविड-19 का कहर कम होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर जो केसेज आए उनकी संख्या 400 से कम है और पॉजिटिविटी रेट भी 0.5% के आसपास पहुंच गई है। ऐसे में मंडे से दिल्ली अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और उसमें जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो है दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो को शुरू करने का। दरअसल 10 मई से ही दिल्ली की मेट्रो थम गई थी। दिल्ली में कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे थे और मेट्रो को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अब जब दिल्ली को अनलॉक करने का सिलसिला शुरू हुआ है तो फिर मंडे से मेट्रो भी खोली जाएगी। लेकिन इस बार जो मेट्रो खुलेगी तो सामान्य हालात नहीं होंगे। मेट्रो की तरफ से, दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कम्यूटर्स को इन्फॉर्म किया गया है तमाम माध्यमों के जरिए कि किस तरीके से दिल्ली मेट्रो अब अनलॉक के दौरान काम करेगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दिल्ली मेट्रो अब अपनी 50% कैपेसिटी के साथ काम करेगी, यानी कि दिल्ली मेट्रो में जितनी यात्रियों की क्षमता है उससे आधी क्षमता के अनुसार ही यात्री दिल्ली मेट्रो में अब सफर कर सकेंगे। जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक दिल्ली मेट्रो में खड़े होकर सफर नहीं किया जाएगा। जितनी सीट्स वहां बनी हुई हैं उनमें एक सीट को छोड़कर एक पैसेंजर बैठाया जाएगा और जितनी कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से ही पैसेंजर्स को मेट्रो स्टेशन में एंट्री दी जाएगी। मेट्रो का गेट है, एक मेट्रो स्टेशन पर हम हैं इस वक्त। यहाँ पर मेट्रो का ये गेट है जो कि बंद है, लेकिन सोमवार से ये गेट खुल जाएगा और यहाँ पर पैसेंजर्स का जाना शुरू हो जाएगा। एक और खास बात दिल्ली मेट्रो की तरफ से कही गई है, पैसेंजर्स को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा, यानी कि जो पैसेंजर्स दिल्ली मेट्रो से यात्रा करेंगे उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा और उसके लिए उनको सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। तो ऐसे में जो अमूमन वक्त लगता है, एक सामान्य वक्त जो लगता है एक मेट्रो स्टेशन में अंदर प्रवेश करने के बाद मेट्रो में बैठने का, वो वक्त बढ़ जाएगा। और इस बारे में खास तौर से ये सलाह दी गई है कि जो भी यात्री दिल्ली मेट्रो में सोमवार से यात्रा करने के लिए आएँ वो इस समय का ध्यान रखते हुए, इस बढ़े हुए समय का ध्यान रखते हुए आएँ। इसके अलावा एक और बात दिल्ली मेट्रो की तरफ से बताई गई है कि जिस तरीके से कोविड-19 के कहर को देखा है उसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो के स्टेशन के भीतर भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और प्रॉपरली इस बात को मेंटेन किया जाएगा और नजर रखी जाएगी कि कौन सा यात्री कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहा है और कौन सा यात्री इसका पालन नहीं कर रहा है। जो फ्रीक्वेंसी होगी मेट्रोस की 2 ट्रेन के बीच में वो 5 मिनट से 15 मिनट के भीतर रहेगी, ऐसी जानकारी दिल्ली मेट्रो की तरफ से दी गई है। कैमरामैन परशुराम के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में प्राइवेट दफ्तरों को लेकर क्या गाइडलाइंस लाई गई हैं, इसे समझते हैं। यानी सोमवार सुबह 5 बजे से दिल्ली के अंदर अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अब और रियायतें दी जा रही हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि जो कोरोना के मामले हैं वो 500 से भी कम आने लगे हैं। कल सोमवार से प्राइवेट ऑफिस को खोलने की इजाजत दी गई है। कल से जितने भी प्राइवेट ऑफिस हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ काम कर सकते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ बालाखंबा रोड कनॉट प्लेस के पास और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो तमाम ऑफिस हैं यहाँ पर, ये कल से खुल पाएंगे और इनके जो कर्मचारी हैं वो काम पर आ पाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर भी कहा गया है कि जो ग्रुप ए है, यानी जो आला अधिकारी हैं वो 100% कैपेसिटी पे काम करेंगे।
लेकिन जो ग्रुप बी के अफसर है, यानी जो मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको कहा गया है कि वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे और उनको अगर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है अवेलेबल तो वो उसको अवेल करें। इसके अलावा कल क्योंकि काफी सारे लोग दिल्ली के जो है वो वापस आएंगे अपने दफ्तरों की ओर, इस वजह से मेट्रो को भी चालू करने की इजाजत दे दी गई है। कल मेट्रो जो है 50% कैपेसिटी यानी आधे मुसाफिरों के साथ चल पाएगी कल सुबह 5 बजे से। खास तौर पर हिदायत दी गई है पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस को, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ई पास नहीं है, जिसके पास जो ऑफिस का आई कार्ड नहीं है और जो कि बेवजह बाहर घूम रहा है, उसको पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली अपने आप को किस तरीके से अनलॉक करती है और क्या दिल्ली वाले जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालना आगे भी जारी रखेंगे। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। वो तमाम चीजें आपने जानी जो कल से होने वाले अनलॉक में जरूरी हैं और किस तरीके से दिल्ली में अनलॉक को आगे बढ़ाने की तैयारी है कल से। लेकिन इसके पहले मार्केटों को सैनिटाइज किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के वो बड़े मार्केट जो लगातार कई दिनों से बंद थे, अब उन मार्केट्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें तमाम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। सरकार भी तमाम प्रयासों के चलते पूरे मार्केट को सैनिटाइज कर रही हैं, जिसमें सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है हर गली में, हर दुकान के शटर पर, आसपास आने वाली हर जगह पर। उम्मीद है कि आगे के कुछ दिनों में जब ये मार्केट खुलेंगे तब भी समय समय पर इन मार्केट को सैनिटाइज किया जाता रहेगा। लेकिन इससे पहले कि अनलॉक की प्रक्रिया अस्तित्व में आए, मार्केट्स को सैनिटाइज किए जाने की प्रक्रिया दिल्ली में चालू है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी उद्धव सरकार ने अनलॉक पर आगे पीछे बहुत सोचा और आखिरकार 5 लेवल के अनलॉक का प्लान बना लिया। इसके तहत राज्य के सभी जिलों को 5 लेवल में बांट दिया गया और इसी आधार पर लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। यानी जहां एक्टिव केस बेहद कम है वहां छूट ज्यादा है। मुंबई लेवल 2 में है, जहां आधी दुकानें कल से खुल जाएंगी। हालांकि अभी वहां लोकल ट्रेन को इजाजत नहीं दी गई है। सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन तीसरे, चौथे और 5वें लेवल के जिलों में पाबंदियां भी लगाई गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए राज्य में 5 स्तरीय अनलॉक प्लान बनाया हुआ है, जो कि कल से लागू होगा। ये अनलॉक प्लान निर्धारित करता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में पॉजिटिविटी रेट सबसे कम या ज़्यादा है, ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी सबसे कम या ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, लेवल 1 पर पॉजिटिविटी रेट किसी भी जिले की सबसे कम होगी, ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी सबसे कम होगी। यानी कि कोरोना वायरस के मामले जिस जिले में सबसे कम होंगे वो लेवल 1 पर आता है। अगर यही लेवल 5 की अगर हम बात करें, लेवल 5 का मतलब है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट और साथ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बेड की ऑक्यूपेंसी उस जिले में होगी। अब आपको बता दें, मुंबई खासकर लेवल 3 पर आता है, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुंबई में पॉजिटिविटी रेट अब 5.32 है। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि अब मुंबई में क्या कुछ खुलेंगे, क्या कुछ बंद रहेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं मुंबई की, जो एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। कल हालांकि सब चीज़ें खुलने वाली है, लेकिन मुंबई अब आप लॉकडाउन में देख रहे हैं। कल जब मुंबई खुलेगी, इसमें अनावश्यक सेवाएं भी खुलेगी, लेकिन टाइम के ऊपर होंगे। जैसे कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ज़रूरी सेवाएं और अनावश्यक सेवाएं दोनों ही खुल सकती हैं और साथ में जो प्राइवेट दफ्तर हैं वो खोले जा सकेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जितने पार्क, गार्डन, ये सारी जगह भी खोल दिए जाएंगे, लेकिन अपने निर्धारित समय तक के लिए ही खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से मुंबई बेहद अहम है, इसलिए वहां पाबंदियों में राहत दी जा रही है। सवाल यह है कि इस दौरान प्रशासन की योजना क्या रहेगी और कैसी सावधानियां बरती जाएंगी। इस पर मुंबई की मेयर से बात की इंडिया न्यूज़ संवाददाता और वशी खोना ने। मुंबई में अनलॉक किस तरह से होगा, 4 जून से जो अनलॉक होना है किस प्रकार से होगा, जब 3rd लेवल पे मुंबई अब आ पहुंची है, ऐसे में क्या सारी चीजें खुली रहेंगी, क्या सारी चीजें बंद रहेंगी, मुंबईकरों को किस चीजों का
ध्यान रखना है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ खुद मुंबई की मेयर जुड़ी है, किशोरी पेडनेकर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए, ये पता चल रहा है या ये समझ में आ रहा है कि मुंबई के आंकड़ों को देखकर मुंबई 3rd लेवल पे आ रहा है, ऐसे में क्या सारी चीजें खुली रहेंगी, बंद रहेंगी, कैसे अनलॉक की प्रक्रिया होने वाली? मुंबई में जो अनलॉक की प्रक्रिया चालू है उसमें हम मुंबई का ही जो रुग्ण है, ये मुंबई के ही नहीं, आजू बाजू के शहर के भी रुग्ण अपने पास एडमिट है, उनके बारे में हम सब कर रहे हैं। लेकिन आज भी कल से जो 7 जून से मुझे लगता है कि जो दुकानें हैं वो 4 बजे तक ही खुली रहेंगी, उसके बाद बंद करना चाहिए। जो होटल्स है वो 50% होटल्स हमने ये किया है, उनको 50% खुला रखने का अनुमति दी गई है। दूसरा जो अपने जिम है, स्पा है, बाकी है, उनका भी खुला करना ठीक है, आप खुले कर सकते हैं, लेकिन एसी नहीं लगाना है। दूसरे जो वॉकिंग करने वाले मॉर्निंग वॉक वो 5 से 9 बजे तक ही कर सकते हैं, उसमें भी वॉकिंग कर रहे हैं इसलिए मास्क नहीं लगाएंगे और खाली ऐसा नहीं होगा। जो शूटिंग करने वाले वो भी शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं, उसके बाद बंद रहेगा। ट्रेन का है तो अभी 1 वीक तो ट्रेन नहीं चालू होंगी, बाकी शहर कहते भी होंगे तो भी मुंबई में नहीं करेंगे, तो भी अभी ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि आज भी तीसरी जो वेव आने वाली है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और अब बात उत्तर प्रदेश की। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना केस के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब हालात नियंत्रण में नजर आ रहे हैं और इसीलिए राज्य के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। सिर्फ 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू है, जहां एक्टिव केस 600 से ज्यादा होने पर कर्फ्यू हटाने का वैसे नियम है, लेकिन राज्य में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। 24 घंटों में 1100 नए कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं और राज्य में 2.23 करोड़ लोगों को यानी 2 करोड़ 23 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अब तक किया जा चुका है। और लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सिर्फ ये 4 जिले हैं जो लॉक किए गए हैं, बाकी सारे यानी कि 71 जिले किए जा चुके हैं अनलॉक। लेकिन अभी भी उन 71 जिलों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है, नाइट कर्फ्यू जारी है। और जब इन बाकी बचे 4 जिलों के मामले एक्टिव केस 600 से कम हो जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे अनलॉक। बहुत कम दिनों में ये 71 जिले हुए हैं अनलॉक। ये बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना पर शिकंजा कसा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और किस तरीके से रिकवरी रेट में हुई है बढ़ोतरी। तो अब इंतजार इस बात का है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब पूरा प्रदेश यानी कि 4 जिले भी हो जाएंगे अनलॉक। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और अब खबर हरियाणा से, जहां पर छूट के साथ बढ़ी पाबंदियां। 14 जून तक ये पाबंदियां बढ़ी रहेंगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। होटल, रेस्तरां, मॉल्स 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। धर्मस्थलों में एक साथ 21 लोगों को इजाजत दी गई है। शादी, अंतिम संस्कार में 21 लोगों को इजाजत दी गई है। वहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को अनुमति दी गई है, लेकिन लॉकडाउन का वक्त 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसके चलते, तमाम रियायतों के चलते लोग जो अब तक बंधा हुआ महसूस कर रहे थे उन्हें थोड़ी बहुत राहत तो जरूर मिलेगी। और लगातार अनलॉक की प्रक्रिया देश के अलग अलग राज्यों से शुरू हो रही है। अनलॉक पर भोपाल से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन। से हुए अनलॉक के बीच सैटरडे और संडे को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और यही वजह है कि आज संडे के दिन भोपाल में भी लॉकडाउन है और बाजार बंद है। मैं आपको दिखाता हूं एमपी नगर का वो क्षेत्र जो बहुत ही व्यस्तम और भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। तमाम बाजार खुले रहते हैं, हार्डवेयर की दुकानें, किराना व्यापार यहाँ पर चलता है। लेकिन आज संडे होने की वजह से चूंकि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है,
मंडे की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन चलेगा और इसीलिए पूरा मार्केट आज बंद है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 जून से सरकार ने स्टेप बाय स्टेप मार्केट खोलने का ऐलान किया था, हर 7 दिन बाद रिव्यू करने का फैसला लिया था और यही वजह है कि पूरे प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया है। पहला स्टेप है रेड जोन, ग्रीन जोन और लास्ट है ऑरेंज जोन, जहां पर 200 से ज़्यादा मामले हैं। ऐसे ज़िले रेड जोन में आ रहे हैं और वहां पर कम ही चीज़ों को खोलने की अनुमति दी गई है। सिर्फ किराना दुकानें और सब्जी, दूध और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जैसे मेडिकल और दूसरी चीज़ें हैं वो खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जो रेड जोन के इलाके हैं जहां 200 से ज़्यादा मामले हैं वहां कम चीज़ें खोलने की अनुमति दी गई है। मंडे से फिर एक बार अनलॉक होगा। सुबह 6 बजे मंडे से सब कुछ आवाजाही सामान्य हो जाएगी और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के जो तमाम 52 जिले हैं उनमें किराना दुकान, रेस्टोरेंट में पैकिंग फूड की अनुमति दी गई है। वो डेयरी और जो उद्योग धंधे और निर्माण को अनुमति दी गई है उनके मजदूर भी आ जा सकेंगे। लेकिन अभी भी जो स्विमिंग पूल है, जिम है, सिनेमा हॉल है और जो दूसरे अन्य जरूरी, बिना गैर जरूरी जो चीजें हैं उन पर रोक जारी रहेगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइन। करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से देश की 99% आबादी लॉकडाउन झेल रही है। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाबंदियां लगी हुई, लेकिन अब कोरोना के हालात धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे हैं और पाबंदियां हटनी शुरू हो गई हैं। 7 मई को देश में 4,14,000 नए मामले मिले थे। 7 मई से कोरोना के केस कम होने शुरू हुए। एक हफ्ते से रोज कोरोना के केस करीब 25% घटे हैं। 13 दिन से पॉजिटिविटी रेट घटते हुए 10% पर पहुंच गया है। आज 1,14,000 संक्रमित मिले। ये 61 दिनों में सबसे कम केस बताए जा रहे हैं। 10 दिनों में ही एक्टिव केस 9,42,000 कम हुए हैं। 14 अप्रैल के बाद पहली बार एक्टिव केस 15 लाख से कम हुए। 24 दिन से नए केस से ज्यादा मरीज रिकवर होना शुरू हैं। वहीं रिकवरी रेट भी बढ़कर 93.67% हो गया है। कुछ वक्त पहले केंद्र ने राज्यों को एक पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि लॉकडाउन को सिस्टमैटिक ढंग से हटाया जाए, यानी लॉकडाउन स्टेप बाय स्टेप हटाया जाना चाहिए। राज्य ऐसा ही कर रहे हैं। लंबे वक्त तक लॉकडाउन लोगों की रोजी रोटी के लिए भी एक संकट की तरह रहा। लेकिन सवाल है कि क्या अनलॉक होने पर कोरोना के केस नहीं बढ़ेंगे? इस बारे में सुनते हैं एम्स के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर नवनीत विक की राय। घर से बाहर आना चाहता है भाई, इकोनॉमी को भी हमें रिवाइव करना है, लेकिन एक जार होता है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग अगर लिड के साथ, ढक्कन के साथ अटैच होता है, उसको मैं खोलता हूं तो मुझे धीरे धीरे खोलना है, नहीं तो स्प्रिंग तो एकदम बाहर निकलेगा और जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी उस ढक्कन को बंद करना है। ये अंदर कोरोना वायरस स्प्रिंग की तरह है, वो तो भागेगा, तूफान की तरह आएगा। सुनामी जैसे आई वो आई थी पिछली बार, क्योंकि बहुत वो तेज वायरस था। ये बहुत 2, 3, 4 साल का फिनोमिना है। वायरस कब ज्यादा म्यूटेट करेगी, ज्यादा इन्फेक्शियस होगी और कम इन्फेक्शियस होगी, अभी हमें नहीं मालूम। तो इसलिए सप्रेस एंड लिफ्ट हमें धीरे धीरे खोलना है। 25% पे खोलना है, 33% पे खोलना है, 50% पे खोलना है। लेकिन भारत में जिस तरह के हालात हैं, करीब करीब ऐसे ही हालात ब्रिटेन में भी हैं, जहां पर सरकार को पूरी तरह अनलॉक की प्रक्रिया पर सोचना पड़ रहा है। हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने एक इंटरव्यू में कहा कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से वहां पर केस बढ़ गए हैं और सरकार 21 जून से निर्धारित अनलॉक योजना हालात देखकर ही लागू करेगी। हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अपने पहले वेरिएंट से 40% ज्यादा संक्रामक है और ये ब्रिटेन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।